पुरुषों की, क्योंकि ना हम बहुत देखते हैं कि हम महिलाएं बहुत करते हैं। महिलाओं को ये हो गया, महिलाओं को वो हो गया, प्रताड़ना हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, सुन लिया। लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, हम उनकी बातें नहीं, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ झूठा केस कर देती हैं, पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती, ठीक है, पति को ही गलत वो कर देती है, ठीक है। लेकिन जब वो पूरी वेरिफिकेशन होती है और पूरा जब हम लोग विस्तार से जब पढ़ते हैं और जब उस चीज़ को मतलब पूरा बातचीत करते हैं और पूरा छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं भैया, पुरुष भी प्रताड़ित है, गलती उधर से भी है, ठीक है। तो महिला होने के नाते और इस जो मंच से मैं कोई काम करेंगे, हमारा जो सर मंच है ना, ये जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं, ठीक है। हम सबको इक्वली सराखों पे रखेंगे और जहाँ हमको पुकार पड़ेगी और जिसको भी हमारे मतलब न्याय के लिए हमारे पास आएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वर्ग के लोग हों, हम उनको देखा भी है और होते भी हैं। और देखिए, पुरुष भी हमारे समाज का बहुत अहम जो आवाज़ होती है वो दब जाती है, ठीक है। ऐसा कोई कानून अभी पुरुषों के लिए उतना नहीं बना हुआ है, लेकिन महिला विकास मंच, ये मैं आपको बता दूं कि बिहार से स्टार्ट हुआ था 10 साल पहले। झारखंड में भी इसका टीम वो हुआ है और यूपी में भी हुआ है। यूपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, पूरा हुआ है। लेकिन जो पहला जिला है गाज़ीपुर, जहाँ से अब इसकी नींव स्टार्ट हो रही है, ऑटो वाला हो गया, एक ट्रैफिक पे भी एक इशू हुआ था, उसको भी मारने लगे थे। पर देखिए, पूरा जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, हर एक चीज़ थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो लड़की का फ्रस्ट्रेशन कहीं और था, वो बेचारे उसके ऊपर उतार दिया। महिला होने का हमको गलत वो नहीं उतारना चाहिए। हम ट्रेन में भी देखते हैं, हम बसेस में भी देखते हैं कि मतलब ठीक है, लेडीज़ के लिए अलग सीट बनी हुई है, ठीक है, लेकिन कभी कभी लेडी मतलब व्यवहार भी बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो हम ज़बरदस्ती पुरुष पे वो करना शुरू कर देंगे तो पुरुष को भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार महिलाओं को ज़्यादा ही वो दे दिया है, इसलिए महिलाएं इतना वो हो रही हैं, ठीक है। महिलाएं भी बहुत जगह पे गलत पाई गई हैं, ठीक है, जो इस तरह से करती हैं, चाहे वो ये वाला केस जो आप बता रहे वो केस हो, चाहे घर में हो, चाहे गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, समझो। गलत मत करो, गलत किसी के खिलाफ कोई एक्शन मत लो कि हाँ तुम्हें देख लेंगे, और इस तरह का जो ईगो एटीट्यूड वाली बात आ जाती है ना, वो नहीं करना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि जैसे आप राइट दोनों को दिया गया है, ठीक है, तो आप मतलब उतने हद में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस समय गाजीपुर में और हमारे साथ जुड़ रही हैं एक रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं को न्याय दिलवाती हैं, और नहीं तो और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए इनका एक पेशा है और बहुत सी वीडियो मैंने इनका देखा भी है। महिलाओं का न्याय दिलाना इनका एक कर्तव्य है। हालांकि महिला बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं को भैया सम्मान मिलना चाहिए, नारी शक्ति वाला जो सम्मान है। हालांकि मैं कई मामलों में देख रहा हूँ महिलाओं पे आए दिन अत्याचार हो रहा है। हमारे भी जुड़ रहे हैं, इनका परिचय भी करवाएंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, आप हंस रही हैं, ऐसा क्यों? मैं मुस्कुरा रही हूँ, मैं बहुत जोश में हूँ कि मुझे लग रहा है कि आप कब इंटरव्यू स्टार्ट करें और कब मेरा इंटरव्यू लें। मैं सवालों के जवाब देने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जी, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं दीजिए। हाँ जी, मेरा नाम है मधु यादव, ठीक है, मैं गाज़ीपुर की हूँ और मुझे गाज़ीपुर का जिला अध्यक्ष चुना गया है। जी, ठीक है, महिला विकास मंच की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो महिला विकास मंच की मैं जिला अध्यक्ष बनी हूँ। मैडम एक बात बताइए, महिला मंच है क्या? महिला मंच जो आप बता रही हैं, आपकी टीम करेगी क्या महिलाओं के लिए? महिला विकास मंच पूरा नाम है इसका, और ये महिलाओं के लिए ही नहीं है, ये पुरुषों के लिए भी है। पुरुषों के लिए? हाँ जी, हम पुरुषों के, क्योंकि ना हम बहुत देखते हैं कि हम महिलाएं बहुत करते हैं। महिलाओं को ये हो गया, महिलाओं को वो हो गया, प्रताड़ना हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ठीक है, सुन लिया। लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, हम उनकी बातें नहीं सुनते, ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए हैं जहाँ झूठा केस कर देती हैं, पत्नी पति के साथ रहना नहीं चाहती, ठीक है, पति को ही गलत वो कर देती है, ठीक है। लेकिन जब पूरी वेरिफिकेशन होती है और पूरा जब हम लोग विस्तार से जब पढ़ते हैं और जब उस चीज़ को मतलब पूरा बातचीत करते हैं और पूरा छानबीन करते हैं, तो पता चलता है कि नहीं भैया, पुरुष भी प्रताड़ित है, गलती उधर से भी है, ठीक है। तो महिला होने के नाते और इस जो मंच से मैं जुड़ी हूँ, वो हम दोनों के लिए इक्वली काम करेंगे। हमारा जो सर मंच है ना, ये जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं देखेगा, ठीक है। हम सबको इक्वली सराखों पे रखेंगे और जहाँ हमको पुकार पड़ेगी और जिसको भी हमारे मतलब न्याय के लिए हमारे पास आएंगे, चाहे वो गरीब हो चाहे वर्ग के लोग हों, हम उनको पूरा न्याय दिलाने में करेंगे। मधु जी एक बात बताइए, आप लोग महिला होकर और पुरुषों को न्याय दिलवाएंगी, ऐसा मन में आपको लोगों का ख्याल कहाँ से आया कि पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं महिला से?
जी बिल्कुल होते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखा भी है और होते भी हैं। और देखिए, पुरुष भी हमारे समाज का बहुत अहम हिस्सा है जी। बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, पुरुष और महिला, हम मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंस है, लेकिन हम महिलाओं को मतलब इतना वो कर देते हैं कि पुरुष की जो आवाज़ होती है वो दब जाती है। ठीक है, ऐसा कोई कानून अभी पुरुषों के लिए उतना नहीं बना हुआ है, लेकिन महिला विकास मंच, ये मैं आपको बता दूं कि बिहार से स्टार्ट हुआ था, 10 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। उसके बाद बिहार में तो आप हर एक स्टेट में मतलब ऑलमोस्ट मतलब फैला ही हुआ है, मतलब अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। बिहार से तो पूरा निकला ही था। उसके बाद ये बंगाल तक पहुंचा है, पूरा दिल्ली एनसीआर कवर हुआ है इसका। उसके बाद फिर ये झारखंड में भी इसका टीम वो हुआ है, और यूपी में भी हुआ है। यूपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, वहाँ पूरा हुआ है। लेकिन जो पहला ज़िला है गाज़ीपुर, जहाँ से अब इसकी नींव स्टार्ट हो रही है। हाँ मधु जी, एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले आप देखी होंगी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक लड़की एक ऑटो वाले को ऑटो से खींचकर बाहर निकालती है और थप्पड़ थप्पड़ मारती है। तो ऑटो वाला कहता है कि आप लड़की होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अभी आपने बात सही कही कि कहीं कहीं पुरुष भी प्रताड़ित होते हैं, पुरुष के लिए कोई उतना ठोस कानून नहीं है, इस पर कानून होना भी चाहिए। और हालांकि उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो लड़की होकर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं? मैंने भी कई जगहों पे सुना है, इस तरह के मामले बहुत से आते हैं। जी, जैसे ऑटो वाला हो गया, एक ट्रैफिक पे भी एक इशू हुआ था, उसको भी मारने लगे थे। पर देखिए, पूरा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा था, हर एक चीज़ थी, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो लड़की का फ्रस्ट्रेशन कहीं और था, वो बेचारे उसके ऊपर उतार दिया। महिला होने का हमको गलत वो नहीं उतारना चाहिए। हम ट्रेन में भी देखते हैं, हम बसेस में भी देखते हैं कि मतलब ठीक है, लेडीज़ के लिए अलग सीट बनी हुई है, ठीक है, लेकिन कभी कभी लेडी मतलब व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो हम ज़बरदस्ती पुरुष पे वो करना शुरू कर देंगे तो पुरुष को भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार महिलाओं को ज़्यादा ही वो दे दिया है, इसलिए महिलाएं इतना वो हो रही हैं। ठीक है, महिलाएं भी बहुत जगह पे गलत पाई गई हैं, ठीक है, जो इस तरह से करती हैं, चाहे वो ये वाला केस जो आप बता रहे वो केस हो, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, तो वो गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, या किसी भी तरह के मामले में। हाँ जी, किसी भी तरह का मामला, मतलब अगर आपको राइट दिया गया है यार, तो आप उसको मतलब समझो, गलत मत करो, गलत किसी के खिलाफ कोई एक्शन मत लो कि हाँ तुम्हें देख लेंगे, और इस तरह का जो ईगो एटीट्यूड वाली बात आ जाती है ना, वो नहीं करना चाहिए। उनको भी समझना चाहिए कि जैसे आप इंसान हैं वैसे वो भी इंसान है, इक्वली राइट दोनों को दिया गया है। ठीक है, तो आप मतलब उतने हद में रहिए, क्योंकि देखिए फिर ये बात मीडिया में आती है, बहुत सारी होती है, वेरिफिकेशन होता है, हर चीज़ तो पूरा भाई दोनों पक्षों को सुना जाएगा ना, तो उसमें सच्चाई सामने आई जाती है। फिर आप बदनाम हो जाएंगी, फिर आप माफ़ी मांग के निकल जाएंगी, तो फिर वो आपका जो रेपुटेशन है वो तो एक बार ख़राब हो गया ना मीडिया में, तो वो तो वापस नहीं आ सकता ना। तो इसलिए महिलाओं को भी जो भी करना होता है, मतलब गलत ना करे किसी भी पुरुष के साथ, किसी भी उसके साथ गलत ना करे, सोच समझ लें कि इसका जो अंजाम होगा। क्योंकि आज देखिए सोशल मीडिया बहुत तेज़ी से चीज़ों को फैलाता भी है, बहुत तेज़ी से आवाज़ भी ऊपर तक जाती है, तो छानबीन तो तुरंत हो जाती है। मधु जी, एक बात बताइए, यदि महिला दोषी पाई जाती है तो उसके साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आपकी सोच कहाँ तक है? मैं चाहूँगा कि अपने सोच को संदर्भित कीजिए ताकि दर्शक लोग जानें। देखिए, हाँ, जो महिलाएं दोषी पाई जाती है, पहले तो देखिए कि ऐसा काम होना नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों हमारा वही है ना, हमारा काम क्या है, हम लोग काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, हम लोग जो भी घर परिवार टूट रहे हैं, कुछ भी इस तरह का घटना हो रहा है, तो हम उसमें दोनों पक्षों को बिठा के काउंसलिंग करेंगे। पहले तो हम सोचेंगे दोनों लोगों का घर बस जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा फैक्टर हो जाता है, क्योंकि दो लोग जो है वो आपस में बैठ के बात नहीं करते। प्लस फैमिलीज़ के भी कुछ वो हो जाते हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। जो हस्बैंड होता है वो कभी कभी क्या होता है कि वो बहनों से, ससुराल मतलब जो सास मतलब उनकी जो माँ होती हैं और ससुर होते हैं और रिश्तेदार इतनी बुद्धि दे देते हैं ना उनको, कि वो जो उनका जो अपना जो राइट बनता है अपनी पत्नी के प्रति, और पत्नी का जो राइट बनता है पति के प्रति, वो समझ ही नहीं पाते। वो बस कौवा कान लेके उड़ गया। ठीक है, वो वाली बात हो जाती है कि आपने दूसरों की बातों को सुना, अपने दिमाग में डाला, आपका पति के प्रति क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका पत्नी के प्रति क्या फ़र्ज़ बनता है, आपने शादी की है। ठीक है, वो चीज़ तो आपने शादी की तो उस वक्त तो हो गया ना भाई, आपने साथ वो फेरे लिए, कसमें खाई, सब कुछ किया, वो सब कहाँ गया वो, मतलब वो सब भूल जाते हैं लोग। मधु जी, आप भी फेरे ली होंगी, आपको कैसा लगा? मैं कह रही हूँ ना, वही तो ना, मतलब लोग समझ नहीं पाते ना इस चीज़ को। मैंने फेरे लिए हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन और भी जितनी महिलाएं जो समझती हैं इस चीज़ को, और जो मतलब दोनों देखिए, दो हो गए ना, पति पत्नी हो गए, कहीं पे भी मतलब पहले बात करो, उसको कर समझो, रिश्ते को समझो। अगर नहीं हो रहा है तो वो अलग बात है कि आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग करके सामने वाला पक्ष नहीं आ रहा है, बात नहीं कर रहा है, कोर्ट कचहरी थाना ये वो में लोग जाना नहीं चाहते,
हमारा जो ये आपको बता दूं, महिला जो विकास मंच है ना, ये काम करता है महिला आयोग के पैरेलल। जी। हम लोग महिला आयोग के पैरेलल काम करते हैं। वो राइट्स मिले होते हैं हमको, वो क्या होता है सरकारी होता है, तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी साल और काफ़ी महीने से गुजर जाते हैं, ठीक है। और जो थाना होता है, आप थाना में जाएंगे अपनी शिकायत लेके। पहली बात तो देखिए, लोग ना, महिलाएं अपनी आवाज़ मतलब थाना जाना नहीं चाहती। पुरुष के साथ भी कोई प्रताड़ना होती है वो थाना जाना नहीं चाहते, अपनी रेपुटेशन वाली बात आ जाती है, ठीक है। 10 लोग देखेंगे थाना, अच्छा ये थाना में था, तो वो वाली बात आ जाती है। तो महिला विकास मंच क्या करती है, अगर नहीं जाना चाहते आप थाना में, कोई बात नहीं, महिला विकास मंच में आइए। रजिस्ट्रेशन का कुछ चार्ज होता है, वो चार्ज आपको पे करना होगा। उसके बाद फिर हम लोग काउंसलिंग करते हैं। फिर उसके बाद भी अगर लगता है कि नहीं भाई ये सामने वाली पार्टी मतलब गलत है, तो हम कानून का सहारा लेते हैं। उस हिसाब से हमारा काम होता है। मधु जी, एक बात बताइए, सबसे पहले तो बात यह है कि आपने हमें यहाँ आने में लेट कर दिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, रात भी हो गई है। मधु जी, एक बात बताइए, आपको आना जाना घर के लोग क्या आपको छूट देते हैं? हाँ जी, अभी तो छूट वाली बात नहीं है। जैसे मैं आर्मी बैकग्राउंड से रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं आर्मी बैकग्राउंड से रही हूँ, और ये सब चीज़ें मेरे अंदर वो जोश जुनून तो हमेशा से रहा है। मेरे को मुझे राइट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे ये प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है, इक्वली जाएगा, ठीक है। हम सब समाज की सोच को बदलने का बेड़ा वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, और ये चीज़ मेरे घर परिवार में भी होती है कि मतलब उनको भी कोई चीज़ गलत दिखाई देती है तो तुरंत आवाज़ उठाते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं। मेरे पापा को भी बहुत बार देखा है कि नहीं, तुरंत हम बहुत बार उनको मना कर देंगे, आपका क्या, आप हट के ना, लोग बाकी लोग देखेंगे ना। तो ऐसे ही अगर हम लोग सोचने लगे कि बाकी लोग देखेंगे तो फिर देखेगा कौन? किसी को तो आगे आके आवाज़ उठानी पड़ेगी, फिर उसके पीछे 10 आवाज़ आएगी, उसके बाद फिर ऐसे काफिला बढ़ता जाता है। मधु जी, हम जानना चाहेंगे कि इस तरह जैसे कार्यों में, जैसे अभी आपने कहा महिला मंच, तरह तरह के जगहों पे जाना, इंटरव्यू देना, क्या आपके पापा और मम्मी का सहयोग अच्छा रहता है या हस्बैंड का आपके? हाँ जी, पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि समाज देख रहे हैं ना, समाज किस ओर जा रहा है ना। समाज को अच्छी दिशा देना बहुत ज़रूरी है, सोच समाज की बदलना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए मतलब देख रहे हैं, और मेरे फादर मेरे साथ हमेशा रहते हैं, पिलर की तरह खड़े रहते हैं। उनको भी है कि नहीं भाई कुछ करो समाज के लिए, और जो चीज़ें हों। महिला विकास मंच, मैं उतना मेरे के अंदर जोश दिखाई दिया लोगों को, तभी सबसे पहले मेरा जिला अध्यक्ष का चयन हो गया। अभी बाकी और भी हमारे जो पैनल में 11 पोस्ट होती हैं, तो अभी उनका चयन बाकी है। अभी इसका शपथ ग्रहण भी होगा, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगी, हम अलग अलग जगह से लोगों को बुलाएंगे, तो बहुत धूमधाम से शपथ ग्रहण होने वाला है। तो उसके में जब होगा तो मैं उसकी डेट भी आपको क्लियर कर दूंगी कि जब होगा, और बहुत ही जल्दी इसी महीने हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने हम रखें। तो आप खुद देखेंगे कि मतलब कितनी महिलाएं, पुरुष मतलब कितने एक्साइटेड के साथ काम करते हैं इसमें, और समाज के प्रति जो भी फ़र्ज़ बनता है और लोगों को जो फ़र्ज़ समझना चाहिए उसको हम जागरूक करते हैं। मधु जी, एक बात बताइए, जो महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं, कुछ नहीं करने देते हैं, यदि किसी की बहन बेटी निकलती है तो तरह तरह के कमेंट आते हैं, वैसे घर जिनकी वैसी सोच है, वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वैसे लोगों को तो मैं संदेश ये दूंगी कि पहले तो एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एजुकेट आप होते हो तो आप पहले तो अपनी लाइफ का डिसीजन अपने आप ले सकते हो, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ में। और अब बाहर निकलने ना निकलने ऐसा मत सोचिए, क्योंकि देखिए हादसे जो होते हैं वो घर में भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बाहर निकलते 10 लोगों से मिलते हैं, आपका मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और आजकल देखिए महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, पुरुष तो है ही है, पुरुष का तो हम कोई रोक टोक तो है नहीं, ठीक है। और जब महिलाओं में बलात्कार और कोई भी छेड़छाड़ ये सब चीज़ें हो जाती है, तो पुरुष को भी घर में वो सीख देने की ज़रूरत है, एजुकेट करने की ज़रूरत है कि नहीं, जैसे आप अपनी माँ बहन का सम्मान करते हैं अपने घर के, जैसे आपको लगता है कि अरे हमारी बहन बाहर चली गई, ये टाइम हो गया आई नहीं, तो आप जिस लोगों को छेड़ रहे हैं वो भी तो किसी की माँ बहन है ना, तो आप कैसे वो कर सकते हैं। तो पुरुष का जो ये नज़रिया है ना, इसको चेंज करने की ज़रूरत है कि नहीं, अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को ऑटो नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा, तो एकदम साफ़ सुथरे मन से वो महिला की उसको हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसको गंदे नज़र से देखना चाहिए। तो ऐसे ना महिलाएं फिर सेफ़ फील नहीं करती। फिर हम लोग वुमेंस डे बनाते हैं, हम ये बनाते हैं, हम वो बनाते हैं, हम इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, रिपब्लिक डे बनाते हैं, है ना। तो आज़ादी क्या, आज़ादी आपने तो बस कहने के लिए हो गया, फ्लैग वो कर दिया और हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब वो सच में होना चाहिए कि नहीं, मतलब अगर कोई महिला अपने काम से लौट रही है या कहीं भी जाना पड़ गया, घर की ज़रूरतों के उस पर कहीं पे भी जाना पड़ गया, तो आप
हेल्प करिए उसकी, जी जी। है ना। कहीं भी मतलब ये मत होने दीजिए कि अरे रात का टाइम है अकेली है, तो ये सोच बहुत ख़राब होगी। अब दो हैं, एक महिला एक पुरुष आ रहे हैं तो उसका गलत ही संबंध जोड़ेंगे लोग। आज का समाज यही है, वो भाई बहन भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं अच्छे, वो स्टाफ भी हो सकते हैं, वो क्या पता एक ही जगह से काम करके आ रहे हों, लेकिन ना बाइक चलते लोग, गाड़ी चलते लोग, अरे देखो देखो, मतलब क्या देखो। तो वो सोच मत रखिए, आप पहले जान तो लीजिए वो है कौन। ऐसे मेरे साथ भी कई बार होता है, मैं अपने गज़ल लोगों के साथ होती हूँ, आ रही होती हूँ, लेकिन थोड़ा सा लोगों के जो विचार होते हैं कि मतलब एकदम क्या बोलते हैं, कमेंट आने लगते हैं या फिर उस तरह से हो जाता है। तो ऐसा नहीं, अब हम जागरूक हो गए, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अभी मुझे कल से बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, बधाइयों के इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। तो कहीं ना कहीं मैं निकली, कहीं ना कहीं मैंने आवाज़ बुलंद की, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि महिला विकास मंच गाज़ीपुर में भी होना चाहिए। अभी सिर्फ हमारी जो यूपी अध्यक्ष बनी है और कोई भी हमारे ज़िले में अभी इसका नहीं खड़ा हुआ है महिला विकास मंच का। जब भी आप बिहार जाएंगे तो हर एक क्षेत्र में, मतलब ज़िले में आपको दिख जाएगा महिला विकास मंच का कि टीम गठन हो चुका है, एकदम जोर शोर से काम चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब बात आती है यहाँ की, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों का थोड़ा दिमाग खुले, लोग थोड़ी सोच को बदलें और मतलब है ना, पॉजिटिवली वे की चीज़ों को देखें, ना कि नेगेटिव में, या फिर ना कि उसमें कमियां निकालें और लेग पुलिंग करें। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि हमने इसका वो किया या इसका नहीं किया, नहीं सुना। हम लोग इक्वली सबके लिए सुनने वाले हैं, सबके लिए इक्वली काम करने वाले हैं। और जैसे कि गरीब हो गए जो हमको नहीं वो कर सकते, हम उनको अपनी तरफ से भी वो करेंगे, संगठन में हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे या फिर हम लोग फंड इकट्ठा करेंगे। मतलब बच्चों की शादियां तक हम लोग मतलब हमारा करता है, जहाँ जिसको गरीब को खाना वाला बात आ जाती है, या फिर कोई भी केस हो गया जो फीस नहीं दे पा रहा है, नहीं लड़ पा रहा है, हम उनको कंट्रीब्यूट करके या फंड हम लोगों से, जो भी अच्छे भले लोग हैं, तो महिला विकास मंच काम करेगा। तो आपको आगे आने वाले दिनों में आपको खुद दिखाई देगा कि मतलब कितना मतलब जागरूकता आ रही है। हमारे पोस्टर्स लगेंगे, हमारे बैनर लगेंगे, लोगों को सब जिस जो से काम चलेगा ना सर, तो आपको अच्छे से। मधु जी एक बात बताइए, आगे अभी आपकी सोच क्या है, और आपकी टीम इस तरह का कार्य भी करती है क्या? जैसे देखा जाए तो गरीब बस्तियों में अभी ऐसी भी बस्तियां मैंने देखी है जहां जाने के बाद आंखों से आंसू आ जाते हैं, जहां पात्रों को अपात्र किया जा रहा है, देखा जाए तो बड़े लोगों को आवास दिया जा रहा है। इस तरह के कार्यों में आपकी टीम काम करती है क्या? देखिए, जहाँ तक आगे आने वाले दिनों में जिस तरह के प्रोजेक्ट आते हैं, जिस तरह की हमारे पास कंप्लेन आती है, जो हम देखते हैं कि लोगों को मतलब ज़रूरत है, फिर हम उसमें काम करेंगे, ज़रूर काम करेंगे। जैसे कि अभी मतलब अलग अलग जो भी मैंने आपको बताया कि अलग राज्यों में, हमारे 6 राज्यों में टीम जोरों से काम चल रहा है, और भी जगह पर शपथ का कार्यक्रम चल रहा है। पंजाब साइड में भी बुलावा आ रहा है मैम का। तो मैंने देखा है कि अभी ठंडियों के कपड़े बंटवाए गए हैं, जो गरीब बस्तियां हैं ना, वहाँ पे देखा जा रहा है कि कंबल तक बंटवाए जाते हैं, मतलब कपड़े बच्चों को लेके, बड़ों को लेके सब कपड़े बंटवाए जाते हैं, एजुकेशन का सारा बीड़ा उठाया जाता है। तो वैसे ही जब हमारे पास उस तरह की कुछ आता है कि हाँ हेल्प की ज़रूरत है, वो लोग आके हमको कहते हैं कि अरे मैम थोड़ा यहाँ देख लीजिए, हमारी टीम पूरा, जैसे मैंने कहा कि पैनल हमारा 11 लोगों का वो होगा, तो वो हम लोग जाएंगे। और हमारे पास ना टीम में सलाहकार लोग भी हैं, कानूनी सलाहकार लोग भी रहेंगे, मीडिया आप लोगों का भी हमें मदद चाहिए होगा, ठीक है। तो अलग अलग पद हैं, तो उसमें अगर जैसे कि हम कोई केस हैंडल कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हाँ सामने वाला बंदा मतलब हमसे डील नहीं हो रहा है, अब ये तो भाई कानूनी उसमें जाना चाहता है, जाएगा, तो हमारे पास हमारे वकील लोग रहेंगे जो कि उनकी मदद करेंगे। तो इस तरह से होता है। और चलिए मधु जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं माँ सरस्वती से कहूँगा कि आपको और आगे बढ़ाएं, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। यदि आप जैसे लोग रहेंगी तो महिलाओं का आए दिन शोषण नहीं होगा। और आशा करता हूँ कि आप जो भी आपको पद मिला है, इस पद की गरिमा को रखते हुए अपने क्षेत्र में आप कार्य करेंगे। तो धन्य है वो पिता, और इस तरह के कार्यों को करने में उन्होंने सहयोग किया। मैं ऐसे पिता को सलाम करता हूं, और वैसे पिता को आप लोगों के बीच में भी ला रहा हूं। उनसे भी 2 बात करूंगा कि आप अपनी बेटी को ऐसे जगहों पे आने जाने में कोई बाधा नहीं डालते हैं, तो मैं हमारे बीच जुड़ रहे हैं और पिताजी का परिचय करवाता हूं। जी, सबसे पहले तो मैं आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो कि आपने अपनी बिटिया को ऐसे स्तरों पे जाने का मौका दिया और कल ही की वो जिला अध्यक्ष बनी। महिला विकास मंच है,
उसमें अभी जिला अध्यक्ष बनी है, तो मैं इसके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा। अंकल जी, इनको आप आने जाने में कोई बाधा नहीं डालते हैं? नहीं, आने जाने में बाधा नहीं डालता हूँ, लेकिन सिक्योरिटी का ध्यान रखता हूँ, कोई अनहोनी ना हो। साथ में मैं रहता हूँ या तो किसी आदमी को भेजता हूँ, हमेशा तत्पर अंकल जी, रहता हूँ। आपके मन में इस तरह का ख्याल कहाँ से आया? पहले से मैं आर्मी बैकग्राउंड था, उसमें भी लोगों की हेल्प करता था, और ये पहले से बचपन से ही मेरे जहन में है ये कि अन्याय किसी के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी तरह का अन्याय हो, और अन्याय नहीं कर होना चाहिए। चलिए अंकल जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। विनम्रता के साथ आप सभी को सादर प्रणाम।